सो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसके अंदर हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे एक टास्क एक कंपनी में किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है कि वो टास्क कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, और अगर उसके अंदर कोई ड्यू डेट के बाद में वो टास्क कंप्लीट हो रहा है तो उससे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सो इसके अंदर हमने अभी 3 लेवल क्रिएट किए हैं एक कंपनी के अंदर। एक एडमिन जो कि अपने मैनेजर्स वगैरह को टास्क दे सकता है, मतलब एक लीडर हो गया कंपनी का मालिक, वो अपने एक मैनेजर को टास्क देगा। सेकंड हो गया मैनेजर जो टास्क रिसीव करेगा, एंड मैनेजर के अंदर में एग्जीक्यूटिव, मतलब मैनेजर एक टास्क रिसीव भी कर सकता है और टास्क आगे किसी को दे भी सकता है। एंड थर्ड हो गया एग्जीक्यूटिव जो मैनेजर के अंदर में काम कर रहे होंगे, जिसको टास्क मिलेंगे एंड वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करेगा। सो अभी हम लॉगिन करते हैं हमारी एडमिन की आईडी, और एडमिन की आईडी का मैं आईडी एंड पासवर्ड डालूंगा। तो इस तरीके से विंडो ओपन होगी, लेकिन मुझे बेसिकली अभी डैशबोर्ड पे नहीं जाना। अभी मैं आपको केवल ये दिखा रहा हूँ कि कैसे एक टास्क एलोकेट होता है और कैसे मैं मैनेज करता हूँ। सो बेसिकली पहले टास्क एलोकेट करने के लिए मुझे एम्प्लॉय रजिस्टर में जाके एक एम्प्लॉय क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं यूज़र आईडी कुछ भी डाल सकता हूँ, जो कि मेरे कंपनी के एम्प्लॉय का यूज़र आईडी होगा। लाइक मैंने 167 कुछ भी डाल दिया, यूज़र पासवर्ड डाल दिया, जिससे वो लॉगिन करेगा अपना यूज़र आईडी। ठीक है, मैंने कुछ भी डाल दिया इसके अंदर ATRST। देन मैंने उस बंदे का नाम डाला, लाइक कुणाल इज़ द नेम। मैंने उसकी ईमेल आईडी, जो कि उस पर्सन की ईमेल आईडी है, वो मैंने यहाँ पे पंच डाली, kunal123@gmail.com। फिर लीव्स वगैरह जो भी उसकी लीव्स है, ये पर्टिकुलरली अदर थिंग्स के लिए है जो कि हम बाद में आपको बताएंगे। अभी हम केवल टास्क के ऊपर मॉनिटर करते हैं। देन स्टेटस कि वो एक्टिव है नॉन एक्टिव, और यहाँ पे वो दिखेगा कि इसे हमें मैनेजर क्रिएट करना है या फिर इसे हमें एग्जीक्यूटिव क्रिएट करना है। सो ये हमारा सेकेंड लेवल हो गया और ये हमारा थर्ड लेवल हो गया। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट करूँगा वो यहाँ पे हमें शो एम्प्लॉय वाले में हमें दिखने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड, नेम, ईमेल आईडी और सब हमें शो हो रहा है कि वो एक्टिव है या फिर मैनेजर है या फिर एग्जीक्यूटिव है। इस तरीके से हमें दिखने लगेगा। और फिर जैसे ही मैंने क्रिएट किया, अगर मान लो मैंने एग्जीक्यूटिव क्रिएट किया है, तो वो एग्जीक्यूटिव मुझे अपने मैनेजर के अंदर में असाइन भी करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे असाइन करूँगा कि मान लो कि मैंने एक एम्प्लॉय क्रिएट किया था सूरज नाम से, जो कि अब मुझे असाइन करना मेरे मैनेजर के अंदर में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके जिस मैनेजर के अंदर में असाइन करना चाहूँ उस मैनेजर के अंदर में असाइन कर सकता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं दीपक के अंदर में असाइन करूँगा और वो दीपक के अंदर में शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे दीपक के अंदर में शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे टास्क असाइन करेंगे। फिर यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने एक टास्क, यहाँ पे अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसके अंदर हम बाद में चलेंगे। अभी हम केवल टास्क के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल टास्क पे क्रिएट किया और टास्क का नाम डाला, कुछ भी टास्क डिटेल्स डाली, कुछ भी हमने टास्क डिटेल्स डाली। देन स्टार्ट कि वो टास्क कब चालू होगा, मान लीजिए आज चालू हो रहा है, और वो टास्क कब कंप्लीट होगा, मान लो 28 को वो कंप्लीट हो रहा है। फिर यहाँ पे मैं फाइल चूज़ करूँगा कि किस पर्टिकुलरली फाइल अगर मुझे कोई ऐड करनी है यहाँ पे या नहीं करनी है, तो ये हमारे सिस्टम पे चला जाएगा और यहाँ पे मैं फ़ाइल ऐड कर पाऊँगा। और अगर मुझे ये डालना है कि ये टास्क मल्टीपल है या सिंगल, मतलब मल्टीपल लोग इसे कंप्लीट करेंगे या सिंगल लोग ही कंप्लीट करेंगे, मतलब सिंगल एम्प्लॉय कंप्लीट करेंगे मल्टीपल, तो वो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। और सिंगल में किसको मुझे देना है तो वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे टास्क क्रिएट कर दिया। तो अब देखते हैं मैनेजर की आईडी में कि उससे वहाँ पे टास्क कैसे शो होगा। सो ये मैनेजर का लॉगिन है। मैंने यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करी, अटेंडेंस वगैरह का मैं आपको पूरा बताऊँगा कैसे क्या सिस्टम है। देन जो भी होगा, सबसे पहले मैनेजर अपनी टीम देख सकता है कि मेरी टीम क्या कौन कौन सी है। तो यहाँ पे जैसे मैनेजर की ये टीम है पर्टिकुलरली, और फिर
मेरे जो टास्क है, मतलब जो एडमिन ने उसे टास्क दिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा शो टास्क, तो यहाँ पे क्लिक हो जाएंगे मेरे पर्टिकुलरली कौन कौन से टास्क है। अगर मुझे उस पर्टिकुलरली टास्क के अंदर कोई डिटेल्स देखनी है तो वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे क्या डिटेल्स हैं। अगर मुझे वो टास्क कंप्लीट करना है तो यहाँ पे वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई अटैचमेंट अटैच करनी है तो वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। प्लस अगर मुझे कोई टास्क असाइन करना है तो सेम वे जैसे एडमिन ने टास्क असाइन किया था वैसे ही मैं अपने एम्प्लॉय को टास्क असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे केवल मुझे अपने एम्प्लॉयज़ दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं टास्क क्रिएट करूँगा वहाँ पे अब हम एम्प्लॉय की आईडी में जाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव की आईडी है जिसको ये टास्क दिखेंगे बेसिकली। सो अभी क्या है कि मुझे यहाँ पे टास्क असाइन जो हुए, जैसे यहाँ पे टास्क असाइन हुआ मुझे, और पर्टिकुलरली 19 दिसंबर को मुझे ये टास्क कंप्लीट करना था, इसलिए ये अभी रेड में दिख रहा है। यहाँ पे मैं मोर डिटेल्स में जाके, एग्जीक्यूटिव मोर डिटेल्स में जाके यहाँ पे चेक कर सकता है बेसिकली सारी डिटेल्स, और अगर एक्शन उसे कंप्लीट करना है तो वो कंप्लीट मार्क कर सकता है। सो दिस में हमने टास्क असाइन किए हुए हैं बेसिकली सारे, कि भाई एक एडमिन अपने मैनेजर को भी टास्क दे सकता है, मैनेजर टास्क ले भी सकता है, और अपने एम्प्लॉय को भी टास्क दे सकता है। इस वजह से मैं जितने भी काम है अपने कंपनी का वो मैनेज कर सकता हूँ। और मैनेजर्स के अंडर में भी, अगर एग्जीक्यूटिव्स के अंदर में भी कोई सब एग्जीक्यूटिव्स हैं तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ इसके अंडर में। सो दिस में हम सारे टास्क मैनेज कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ रिपोर्टिंग टूल फॉर आवर कंपनी। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि कैसे मैं, अगर टास्क के लिए मुझे टाइमलाइन इंक्रीज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सो दिस इज द कंप्लीट सॉफ्टवेयर। अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। मोबाइल नंबर and the details are being given in the description. You can check out